जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उपाध्याय सर में। आज आप सभी को बताते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि जैसे हर एक किसान को अपने खेत में बीज बोने के बाद फसल काटने की जिज्ञासा और इंतजार रहता है, उसी प्रकार से हर एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने के बाद, उसे लगातार पढ़ने के बाद और कुछ समय पश्चात किसका इंतजार होता है? परीक्षा का। तो वह परीक्षा की घड़ी भैया आ गया यूपी बोर्ड वालों का। तो मैं आपको इस जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज ही ये डेट जारी कर दिया गया है कि क्लास 10th और 12th वालों का एग्जाम कब से होना है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो साल भर मेहनत की, जैसे किसान अगर मेहनत करता है तो 6 महीने फसल का इंतजार करता है, उसके बाद वो रुपाई करता है, काटता, फिर देखता फसल कैसे तैयार हुआ। वैसे हर एक बच्चे के लिए वो साल भर मेहनत करता है और साल भर मेहनत करने के बाद उसका मेहनत कितना अच्छा है या कितना बैठ गया है, कितना बुरा गया है, ये चीज कैसे पता करेंगे? एग्जाम के जरिए, परीक्षा के जरिए। तो वह परीक्षा का दिन आ गया है क्लास 10th और 12th वालों का। अब उनका साल भर का मेहनत अच्छा है या बुरा, परिणाम बाद में घोषित होगा, पहले परीक्षा का दिन निर्धारित कर दिया गया है। तो परीक्षा के लिए कई दिनों से, कई महीनों से बच्चों का क्वेश्चन रहा करता था कि सर परीक्षा कब होने वाला है, कब डेट होगा, मार्च में होगा, फरवरी में होगा या फिर अप्रैल में होगा। तो चुनाव के चलते या कोरोना काल के चलते फरवरी में नहीं हो पाया, फिर मार्च में भी पहले डेट जो था कंफर्म नहीं था, अब जाकर के वह चीज कंफर्म हो गया है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो एग्जाम का डेट है क्लास 10th और 12th वालों का, वह भैया 24 मार्च से शुरू कर दिया गया है। जितनी भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं क्लास 10th और 12th वालों का, कि कब से स्टार्ट हुआ भैया? 24 मार्च से स्टार्ट। जो आप पहले सुन रहे थे लगभग में करके अनुमानित मान, वह चीज अब कंफर्म ही कर दिया गया कि 24 मार्च से ही सभी परीक्षाएं स्टार्ट की जाएंगी, चाहे वो क्लास 10th वालों का हो या फिर क्लास 12th वालों का हो। तो यूपी बोर्ड वालों का सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है हिंदी, चाहे वो क्लास 10th है या फिर 12th हो, दोनों का कंपलसरी सब्जेक्ट जो हिंदी होता है, हिंदी कब से भैया? 24 मार्च से है, 24 मार्च 2022। ठीक है, क्लास 10th वालों का। इसी प्रकार से होम साइंस। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस बार जो टाइम टेबल बनाया गया ना, बहुत सटीक बनाया गया है। बच्चों को पढ़ने का टाइम भी पर्याप्त है। नहीं तो पिछली बार क्या होता था, जैसे कि जो टाइम टेबल सेट किया रहता है, जैसे भांग खा करके सेट किया रहता भैया, मतलब उसे पता नहीं कि किस सब्जेक्ट को कहां पे सेट करना है। लेकिन अब की बार हिंदी के बाद होम साइंस, भैया होम साइंस बोले गृह विज्ञान, तो लड़कों का कोई दूर दूर तक तो नाता है नहीं इसमें। फिर आ जाता पेंटिंग और आर्ट। तो हिंदी के बाद, अब लड़कियां भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो हिंदी के बाद होम साइंस देंगी, उसके बाद पेंटिंग आर्ट, इसमें भी कोई मेहनत नहीं। इसमें देखो 24 के बाद में 26, एक दिन का 2 दिन का टाइम मिला आपको। आप चाहो होम साइंस लड़कियां लोग तैयार कर सकती हैं बेहतर से। फिर 28 मार्च को पेंटिंग और आर्ट है, तो इसमें भी कुछ नहीं, आपको अभ्यास थोड़ा सा कर लेना है। इसमें नंबर आपको मिलना तो मिलना है, कुछ भी करके आ जाओ, अच्छा नंबर उठ जाएगा। फिर आता है कंप्यूटर भैया, तो कंप्यूटर के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रखो, इसमें भी आपको एक दिन का गैप दे रखा है। आप 28 के बाद 29 रेस्ट करो, 28 को पेपर देने के बाद 29 को आप बढ़िया से तैयारी करो, रेस्ट नहीं करना, रेस्ट तो कर चुके जो करना था। ठीक है, 30 मार्च को आपको एग्जाम देना है। और हाँ, हाई स्कूल वालों को भैया मॉर्निंग टाइम में पेपर होता है, ये भी मैं बता दूं। 8 बजे से स्टार्ट होगा और 11:15 पे समाप्त हो जाता है पेपर। 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है, वो पढ़ने के लिए होता है। स्टार्टिंग में दिया जाता है तो 15 मिनट बाद में वो चीज कवर कर लिया जाता है। ठीक, फिर आता है इंग्लिश भैया, हिंदी के बाद इंग्लिश। युद्ध यहां पे शुरू हुआ, मेन युद्ध यहां पे आकर के होगा। ठीक है, तो इतना टाइम, बहुत टाइम है पर्याप्त इंग्लिश के बच्चों के लिए। मतलब 26, 28, 30, 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल भाई क्या होता, फुल डे होता, तो फुल बन करके आने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम है, आप चाहो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपका ग्रामर पोर्शन तैयार है, चाहे वह क्लास 10th के हो या फिर 12th के हो, फर्स्ट पोर्शन आप पढ़िए अच्छी तरह से, आप मतलब तैयार कीजिए। लेकिन ग्रामर पोर्शन अगर आपका तैयार हो जा रहा तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप पाने के हकदार रहोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर जो 2 नंबर का है तो कोई भी एग्जामिनर गलती से 1.5 नंबर नहीं करने वाला है, 2 का 2 पूरा ही देगा। लेकिन फर्स्ट पोर्शन में क्या होता है, प्रोज पोएट्री में अगर वो 4 नंबर का तो निश्चित 4 नहीं देगा, वो 3 ही नंबर देगा। तो
आप फर्स्ट पोर्शन पढ़े रखे, लेकिन फोकस आपका ग्रामर पे होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो होगा ग्रामर में ही नंबर आपका उठेगा और वहीं से गिरेगा भी। इंग्लिश के बाद आता है भैया सोशल साइंस। अब इतना 1 अप्रैल के बाद में 4 अप्रैल आ रहा है, 2 दिन का टाइम मिल जा रहा है। तो आप चाहो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सटीक टाइम टेबल बना गया मैं कहूँगा, आप बहुत बढ़िया आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है साइंस, 4 के बाद में 6 सोशल साइंस। भाई आप जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, होम साइंस थे तो कोई रिलेशन तो है नहीं भैया। फिर आ जाओ पेंटिंग और आर्ट क्लास। अब ये डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट ले रखा कि नहीं, तो आर्ट भी बच्चे लिए रहते तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप हिंदी के बाद में डायरेक्टली क्या पढ़ना, कंप्यूटर भी कुछ बच्चे लिए रहते हैं, कुछ नहीं लिए रहते हैं। इंग्लिश के बाद में सोशल साइंस आपको तो रटना ही, उसके बाद साइंस पे फोकस करना शुरू कर दो। इन्हीं बीच में आप बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पे भी फोकस किए रखना। ठीक है, फिर आता है संस्कृत कुछ ही बच्चे लिए रहते हैं, कुछ नहीं लिए रहते हैं। तो संस्कृत 8 अप्रैल को संस्कृत का पेपर, अब इसमें भी क्या हो रहा है कि 1 दिन का टाइम मिल जा रहा है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आज ही से लग जाओगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। फिर आता है मैथमेटिक्स। भैया यही घमासान युद्ध इसी में करना है। अगर ये इस क्षेत्र में जीत गए तो दुनिया के हर क्षेत्र में आप जीते हो भैया, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों इसी को कठिन मानते हैं। तो आपको यहाँ से हिंदी पे शुरू करना है, मैथ पे ख़त्म करना है। लड़ाई हिंदी से शुरू होगा और गणित पे जा कर के भैया ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ का युद्ध महायुद्ध होगा। तो इसके लिए इतना एकदम पूरा लास्ट जा कर के 11 अप्रैल। तो मैथ वाले बच्चे भैया आप युद्ध आज ही से लड़ना शुरू कर दो। तो युद्ध किससे, हथियार से नहीं, दिमाग और पेन से लड़ना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि पेन की ताकत अथाह, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दे रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर ला करके दिखाओगे, अपने आप को साबित करके दिखाओगे। ठीक है, ये तो रहा हाई स्कूल वालों का टाइम टेबल, मैं कहूँगा एकदम परफेक्ट है, लाजवाब। ठीक है, और अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और लेकिन अगर अभी नहीं तो भैया अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, जो आपने मस्ती किया भूल जाओ, अभी भी लग जाओ, समय है। ठीक है, अब आ जाओ क्लास 12th वालों पे। 12th वाले भैया हिंदी सेम 24 मार्च को ही स्टार्ट होगा। ठीक, अब आता है जियोग्राफी यानी भूगोल, कितने को, 26 मार्च को आता है। तो ये साइंस साइड वाले तो बच्चे ले नहीं रहते, आर्ट साइज वाले के बच्चे के पास रहता। तो हिंदी ये भी अपना आर्ट साइज वाले जो बच्चे मेहनत करें भाई, का है कि 24 के बाद 26, एक ही दिन का टाइम है। ठीक है ना। अब आता है होम साइंस साइड वाले बच्चे बचे हैं, अभी बहुत टाइम है। देखो 24 के बाद में 26, साइंस साइड से लेना देना नहीं। तो ये वाले बच्चे या बच्चियां जो भी हैं मेहनत करें भाई, एक ही दिन का टाइम है। फिर होम साइंस 28 मार्च, इसमें भी एक ही दिन का टाइम आता है। फिर पेंटिंग और आर्ट, ये भी कला वर्ग के ही बच्चों का रहता है 30। फिर आता है अर्थशास्त्र यानी 1 अप्रैल को रहता है इकोनॉमिक्स। फिर आता है कंप्यूटर 4 अप्रैल को है। फिर इंग्लिश भैया, इंग्लिश आपका 6 अप्रैल, यानी साइंस साइड वाले बच्चों का 24 मार्च के बाद में 6 अप्रैल को, मतलब मौज की ज़िंदगी है। इतना टाइम है। अब भैया इंग्लिश के तो आप भैया इतने दिन में पढ़ करके, जो साल भर पढ़े हो, इतने दिन में रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, हाँ, लेकिन अब बाकी जिनका गैप नहीं है तो भाई उन्हें लगातार मेहनत करना है। अब जिनका ये सब पेपर नहीं है उनके पास अथाह टाइम है, सभी के पास नहीं। ठीक है, फिर आता है केमिस्ट्री ऑब्लिक हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री और हिस्ट्री, यानी एक ही दिन का, इंग्लिश के बाद में एक ही दिन का टाइम रहेगा। फिर नेक्स्ट डे क्या आ जाता है भैया, केमिस्ट्री और या हिस्ट्री। जो भी आर्ट वर्क के बच्चे रहेंगे उन्हें हिस्ट्री, और जो साइंस साइड के बच्चे रहेंगे उन्हें केमिस्ट्री। तो मेहनत करना, इतने दिन में साइंस साइड वाले बच्चे इंग्लिश और केमिस्ट्री पे फोकस कर लेंगे। अगर जिनका इंग्लिश वीक होगा तो 2 दिन लगा देंगे, 2 या 3 दिन इंग्लिश लर्न करने में और 2 या 3 दिन अपना केमिस्ट्री लर्न करने में। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ भाई। वैसे कहते हैं स्टूडेंट के लिए जो टाइम टेबल बनाता है वो स्टूडेंट नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट को तो 24 घंटा पढ़ने का होता है, वो तो टाइम निकाले है तो खेलने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उन्हें टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि वो खेलने गया तो वो खेलता ही रहेगा, भूल जाएगा कि वो स्टूडेंट है। बल्कि स्टूडेंट का काम क्या होता है, वो कि वो चलते हुए सड़क पर भी सीखने का काम करता है। कहीं भी चल रहा है तो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन उस पर वो गौर नहीं करता ना। बात ये चीज़, दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो केमिस्ट्री भी यहाँ पे देखेंगे 8 अप्रैल को है, लग जाओ भाई, अभी से टाइम है। फिर आता है फिजिकल एजुकेशन, कुछ का रहता है कुछ का नहीं रहता है।
यहाँ पे भैया मैथ्स ऑब्लिक बायो, यहाँ पे संग्राम, महासंग्राम छेड़ने वाला भाई, मैथ्स ऑब्लिक बायोलॉजी। तो यहाँ पर मैथ वाले बच्चे कहाँ से भैया, देखो केमिस्ट्री के बाद में 8 अप्रैल, फिर फिजिकल एजुकेशन कुछ लोगों को करेगा, मैथ्स ऑब्लिक बायोलॉजी यानी 8 के बाद में 13 अप्रैल को है। टाइम मिल रहा भाई, बहाने नहीं कि हाँ हमें टाइम नहीं मिला। अब की बार तो वैसे पढ़ने के लिए था टाइम, नहीं तो फरवरी में ही एग्ज़ाम होता था। ठीक है, कहने के लिए साल भर होते थे लेकिन साल भर होते नहीं थे पढ़ाई। तो अभी भी भाई जितना भी आप पढ़ रखे हो उतना कॉन्फिडेंस रखो कि हम ये चीज़ कर ले जाएंगे, चाहे जहाँ से घुमाए। ठीक है, अब मैथ्स वाले बच्चे भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बायो की अपेक्षाकृत, और बायो वाले कोशिश रखें कि मुझे मैथ्स की अपेक्षाकृत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि अगर कोई भी किसी को भी कम समझेगा तो वह खुद ब खुद कम हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो किसी को कम ना समझे, उसको ज़्यादा समझ करके आप उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर आता भैया मैथ्स के बाद में या बायो के बाद में फिजिक्स तुरंत, यानी कि 13 के बाद में 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, एक ही दिन का टाइम है भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया। दोनों हार्ड सब्जेक्ट हैं और दोनों में पसीना छूटने वाला है। ठीक है ना। फिर आता है सोशियोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान 18 अप्रैल। यहाँ पे 8 साइज के बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम मिल जा रहा है, 15 के बाद 16, 17, उसके बाद यहाँ पे 18 तारीख को। फिर संस्कृत 19, फिर आपका जाता है नागरिक शास्त्र यानी कि सिटीजन ऑब्लिक सिविक्स 20 अप्रैल। यानी कि साइंस वर्ग के बच्चों का यहाँ पे 15 अप्रैल को ही पेपर समाप्त हो जाता भैया। और यहाँ पे मैथ्स ऑब्लिक बायो और फिजिक्स, इन दोनों में भाई युद्ध घमासान होगा, काहे कि टाइम नहीं है, लगातार वार करते रहना है आपको। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आ गया है, इसके अनुकूल अब आप टाइम टेबल खुद का बना लो कि आपको कितने बजे तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, वैसे मैंने बताया पहले कि स्टूडेंट का तो 24 घंटा टाइम पढ़ने का ही होता है, लेकिन अब आपको आ गया समय सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिसाइड करने का, इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। वो एक अनुमानित मान, एक अनुमानित समय दे दीजिए, ये नहीं कि हाँ आपको उतना ही पढ़ना। अगर 1 घंटा से नहीं कवर हो रहा, 1.5 घंटे कर दीजिए, लेकिन अब लग जाइए। बहाने नहीं कि हाँ हमारे पास ये दिक्कत है, लाइट नहीं है, घर पे काम है, रिलेशन में जाना है, बहानों को इग्नोर करो। पढ़ने का कोई एक बहाना ढूंढ लो भाई, काहे कि आपसे कईयों लोगों की शान जुड़ी होती है। जो टीचर एज अ प्राइवेट टीचर हम ही को ले लीजिए, आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखती हैं। प्राइवेट टीचर क्या होता है भाई, उसके पास धन दौलत ज़्यादा नहीं होती, वो आप ही की इज्जत, आप ही की शान को, खुद की इज्जत खुद की शान समझता। अगर आपका समाज में नाम हो रहा है तो आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा, उसी में वो भी खुश हो जा रहा कि भाई ये हमारा स्टूडेंट पढ़ाया हुआ है, उसे गर्व महसूस होता कि हमारा स्टूडेंट है, ये आगे बढ़ जा रहा है। तो आप मेहनत करो, आपकी मेहनत से हमें भी खुशी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जा कर के अच्छे पोस्ट पर एग्ज़ाम दे करके अच्छी जगह पे जॉब करें, या अच्छी जगह या अच्छे स्थान पर सम्मानित किए जाएं। हर एक जगह पे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई करो नौकरी के लिए ही करो यार। ठीक है, किसी ना किसी रूम में सामाजिक स्तर पर आपका पहचान बनाए रखे, आपका रुतबा बनाए रखे, एक पॉजिटिव थॉट के जरिए, ना कि आपको नेगेटिव के जरिए जाना चाहिए फलाना वैसा है। ठीक है, बाकी ये टाइम टेबल है, इसके अनुकूल आप कार्य करना शुरू कर दें। बाकी धन्यवाद।